नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत वेरियस टॉपिक कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक चल रहा है शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं एवं संग्रहालय। इस टॉपिक के अंतर्गत हम 71 क्वेश्चन कर चुके हैं। 72 क्वेश्चन से आगे हम करना शुरू करते हैं आज। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाना, लाइक कीजिए और कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बुंदेलखंड में है, पता ही है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये भी है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ये सारे हैं। कौन सा नहीं है? ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, ठीक है, ये नहीं है। ये है कहाँ पर? इसे भोपाल विश्वविद्यालय भी बोलते हैं। भोपाल विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी बोलते हैं, विश्वविद्यालय, ठीक है। ये कहाँ पर है आपके? ये भोपाल में स्थित है। इसका नाम ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बरकतुल्लाह, इनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। और बुंदेलखंड तो ये झांसी जिले में है, ये झांसी जिले में है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह कहाँ पर है? ये मेरठ में है, ये मेरठ में है। और गौतम बुद्ध तो पता ही है कहाँ पर होगा, ये गौतम बुद्ध नगर में, यानी ये आपका गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर एक जिला है, वहाँ में उसमें है, ठीक है, दिल्ली के पास। 73, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स क्षेत्रीय केंद्र स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, अलीगढ़ या कानपुर? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पहले आ चुका है हमारे प्रश्नों में और ये फिर से वीडियो में पूछ लिया गया है। तो सही विकल्प है ये ललित कला अकादमी। कहाँ है आपकी? ये लखनऊ में है। और इसकी स्थापना भी पूछ लेता है 1954 में की गई है। 74, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, यहीं पर कराया है मैंने। बताइए क्या होगा? चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या मंगल पांडे? तो सही विकल्प है हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी। महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर रखा गया है कानपुर में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? राजाराम छत्रपति विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय या पेशवा बाजीराव विश्वविद्यालय? तो इसका सही विकल्प है आपका छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना कानपुर में की गई है। छत्रपति साहू जी महाराज मराठा राजवंश में एक शक्तिशाली शासक तथा छत्रपति शिवाजी के पौत्र एवं संभाजी के पुत्र थे। 76, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? पुरुषोत्तम दास टंडन, शिव प्रसाद गुप्ता, राजा महेंद्र प्रताप या स्वामी सहजानंद सरस्वती? ये की थी आपकी, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ और आपके जूनियर असिस्टेंट में ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? शिव प्रसाद गुप्त ने की है। ये जो हमारे शिव प्रसाद गुप्त हैं, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इसकी स्थापना महात्मा गांधी के कर कमलों द्वारा हुई है। ये हुई है आपकी जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय हुई है ये 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना, ठीक है। 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया है। इस स्कूल का नाम क्या कर दिया गया है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया है 1995 के बाद, ठीक है। 77, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा या नोएडा? तो सही विकल्प है आपका कौन सा है? ये आगरा में स्थित है। चलिए कुछ देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कुछ और इंस्टीट्यूट है ना, जैसे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये आपका है कोयम्बटूर, ठीक है। अच्छा, और कुछ और देखते हैं। भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला, ये आपकी है पुणे में। पुणे में एक चीज़ और है, क्या है? NDA यानी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग भी है और NDA भी, मतलब नेशनल डिफेंस आर्मी होता है ना, वो भी है वहाँ पर, है ना। ये यहाँ पर पुणे में आपकी है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, ये भी आपकी पुणे में स्थित है, ठीक है। धीमे धीमे ऐसे थोड़े थोड़े मैं आपको लिखाता रहूँगा, आप बस सुनते रहिए। लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला से के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। जवाहर कला, ललित कला, वास्तुकला या कोरी कला? तो सही विकल्प है आपका ललित कला अकादमी। लखनऊ में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र फ्रेमेटिक, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ललित
अकादमी की स्थापना हुई थी 1962। जब चाइना ने आक्रमण किया 62 में, तब हमारे यहाँ ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। चलिए अब करते हैं 79 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय। सबसे सही विकल्प है इसमें बनारस विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। किसने की थी? महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने की थी? पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी 1916 में। 80 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? रामपुर, आगरा, लखनऊ या कानपुर में? ये कहाँ स्थित है? ये आपका रामपुर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। 81 उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? कल मैंने बताया था, बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताया था कल मैंने, पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? बनारस BHU कहा जाता है, AMU कहा जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या ला माउंटेनियर कॉलेज? बताइए क्या है? सही विकल्प हो जाएगा इसका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? मुझे भी तो याद हो गया, तुम्हें भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, 87 में हुई थी, है ना। और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब? ये तो देखो पुराने जमाने क्वेश्चन हो गया। अब नए जमाने क्वेश्चन देखो, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये हुआ 2005 में। ये भी आ सकता है। ठीक है, और इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है ना। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से रेडी हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन कभी भी टपक सकता है आपके सामने, बस आपको पकड़ना है उसे। 82 उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये भी प्रश्न आ चुका है। लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और सुल्तानपुर। सही विकल्प है आपका ये चित्रकूट में स्थित है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। जगतगुरु रामभद्राचार्य द्वारा स्थापना हुई थी और वही इसके पूर्वकालिक चांसलर हैं। ठीक है, मतलब मेन आदमी यही है वहाँ पे। और ये भी एक विकलांग हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, दृष्टिहीन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरगरा तकनीकी संस्थान स्थित है? लखनऊ, मेरठ, कानपुर या नोएडा? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ये आपका कानपुर में स्थित है। भारतीय सरगरा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। मेरठ में क्या है? मेरठ में है आपका वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ठीक है, ये कहाँ पर है आपका? ये आपका मेरठ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस टॉपिक से हमारे 83 क्वेश्चन थे, ये खत्म हो गए। विश्वास मानिए इस क्वेश्चनों में से आपको 3 क्वेश्चन की गारंटी तो मैं ले रहा हूँ। 3 नहीं तो 3 +- 1 तो आपको मिल जाएगा, यानी 2 भी मिल सकते हैं, आपको 4 ही मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आते ही हैं, आपने पेपर में देखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। केवल उत्तर प्रदेश की देखनी है हमें। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोत का कौन सा अपवाद है? यानी कौन सा आय की स्रोत का साधन नहीं है? पशु कर, स्थानीय व्यापार कर, भवन कर। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के आय का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान जब प्रांत सरकार से अनुदान मिलता है वो होता है। ठीक है, पशु तथा वाहनों पर लगाया जाने वाला कर भी होता है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हमने कुछ गलत पढ़ दिया। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोत का कौन सा अपवाद है? ठीक है, कौन सा अपवाद है यानी कौन सा आय का स्रोत है? तो नहीं, मतलब नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, सारे आय के स्रोत हैं ना, इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। सही है हमारा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आय के स्रोत कौन कौन से हैं? यही तो हैं, पशु कर हो गया, स्थानीय व्यवस्था हो गया, भवन कर हो गया, और सरकारें दे देती हैं, प्रांत सरकार दे देती हैं, वो उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को, या अभियान सभा अध्यक्ष को? तो किसको देंगे ये राज्यपाल को देंगे त्यागपत्र। यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। पहला, पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका केवल 2, है ना। बाकी सही चयन करना है, बाकी सही चयन नहीं है ये। चलिए कुछ इसमें बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में ग्राम पंचायत चुनाव का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। चौथा,
उत्तर प्रदेश के नगरों में निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सही है तथा मेयर प्रणाली स्थापित है, मतलब कहाँ का मेयर प्रणाली स्थापित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी पुराना है ना, चलिए देख लेते हैं फिर भी। तो कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मैनपुरी, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, या फिर वाराणसी, आगरा, ये मथुरा, मुरादाबाद, आगरा, बरेली, मेरठ या इटावा। देखिए, मेयर प्रणाली उन नगरों में स्थापित की जाती है जिन नगरों में क्या होता है, नगर निगम होता है। नगर निगम होता है। तो नगर निगम अभी प्रेजेंट में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने नगरों में है, ये आपके 17 नगरों में नगर निगम स्थापित है। इसमें अलीगढ़ भी है, ठीक है, अलीगढ़ है, आपका मुरादाबाद है, आपका लखनऊ है, कहाँ के लखनऊ ये है, आपका मेरठ भी है, आपका आगरा भी है, आपका मथुरा भी है, और आपका ये वाराणसी भी है। ठीक है, इन ऑप्शंस में है ना। अब आप देख लो इसमें से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ मेयर प्रणाली स्थापित है, तो इसमें जो है विकल्प आपका, देखिए इसमें भी आगरा आ गया है ना, ये आगरा आ गया, वाराणसी भी आ गया, आगरा भी आ गया, और मुरादाबाद भी आ गया। तो नगर निगम इन दोनों में स्थापित है। ठीक है, तो शायद जब ये क्वेश्चन आया होगा तब शायद इसमें से एक विकल्प फिक्स हो रहा होगा, लेकिन अभी ये दोनों विकल्प भी सही हैं। ठीक है, इन नगरों में नगर निगम है। आप बस इतना थोड़ा मोटा मोटा अंदाज लगा लीजिए, पेपर में आपको ध्यान आ जाएगा। 5वां प्रश्न, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया है। चरण सिंह, टी.एन. सिंह, संपूर्ण, अच्छा, उनकी मुख्यमंत्रित्व काल के सही क्रम का नीचे दिए गए कूटों में चयन कीजिए। यानी उन्होंने टाइम का करना है या मुख्यमंत्री कितने दिन तक रहे ये करना है। 1 मिनट में चेक करता हूँ। इनका टाइम के हिसाब से करना है कि कौन पहले आया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आए थे आपके कौन, संपूर्णानंद। कब आए थे ये 1960 से, मैं महीना ही लिख रहा हूँ, 63 तक रहे थे। ठीक है, 63 तक रहे थे। उसके बाद आपके आए चंद्र भानुगुप्त, ये रहे हैं आपके 1960 से 63 तक। अब इसमें महीना देखना पड़ेगा, नहीं गलत है कुछ, 1 मिनट रुकिए। चंद्र भानुगुप्त ये रहे हैं 1960 से 1963 तक। और संपूर्णानंद रहे हैं आपके, ये मैंने गलत लिख दिया, संपूर्णानंद रहे हैं आपके 1954 से 1960 तक। ठीक है, टी.एन. सिंह रहे हैं आपके 1900 से 1901 तक। और चरण सिंह रहे हैं आपके, चरण सिंह आपके रहे हैं 1967 से 1967 तक। ठीक है, ये आपके 70 से 71 तक। अब बिल्कुल सही लिख दिया मैंने। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले कौन आए आपके, ये आए, यानी संपूर्णानंद आए। ठीक है, तो 3। फिर कौन आए आपके 63, यानी ये है ना 60, ये है आपका चंद्र भानु गुप्त, ये आपके 60 से 63। उसके बाद कौन आए आपके नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, फिर आपके आएंगे नंबर 3 चरण सिंह, और नंबर 4। तो देख लीजिए कौन सा विकल्प है आपका, डी विकल्प सही है। ठीक है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, देख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है आएगा पेपर में, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, है ना। ये याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देख लीजिए आपकी ऊपर है, आप याद कर पाएंगे कि नहीं, इंसानी तो हैं। PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कौन थे, चौधरी चरण सिंह थे, या फिर कमलेश त्रिपाठी थे, HN भगवान थे, या बनारसी दास थे। तो कौन थे आपके, कमलापति त्रिपाठी थे। विद्रोह कब हुआ था, PAC विद्रोह, ये आपका 1973 में हुआ था। इसमें आपको यूपी को समय समय पर दिए गए नामों से संबंधित वर्षों में सुमेलित करें और कूट से, अच्छा, इसमें किस समय क्या नाम था। ठीक है, चलिए करते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत ये कब था, ये 1836। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत ये था 1877 में। संयुक्त प्रांत था आपका 1937। ठीक है, उत्तर प्रदेश बताइए आपको 1950। तो आपका विकल्प हो जाएगा, आपका विकल्प तो इसमें दे नहीं रखे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, आपका हो जाएगा 4 पहले यहाँ ABCD, और आपके विकल्प हो जाएंगे 4 3 2 1। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ये अलग अलग याद कर लेना आप। ठीक है, कॉपी में कहीं पर लिख लेना और देख लेना, याद हो जाएगा एक दूसरे में। लो, यहीं से क्वेश्चन आ गया। 8वां, यूनाइटेड प्रोविंस कब बना, उत्तर प्रदेश कब बना। ठीक है, तो 47, 37, 50 या 52, देखो ये आ गया ना यूनाइटेड प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कब बना, 1950, देखो 1950। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है। ये प्रश्न है आपका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से, कोई बात नहीं, हम यहाँ कर ले रहे हैं। तो 3 माह, 14 दिन, 28 दिन या 75 दिन, ये कर सकती है, मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक सिर्फ विधानसभा में
पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद न ही इसको अस्वीकार यानी मना कर सकती है और न ही 14 दिन से अधिक समय तक इसे रोक सकती है। 14 दिन के बाद ये विधेयक स्वतः ही पास हो जाएगा। 10वां, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से यह है 11 चिन्हित सेवाओं की ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर। इसमें ऑप्शन चुनने हैं कौन सा इसमें सही है। तो इसमें आपके 1 2 सही हैं या 3 सही हैं, 4, इसमें आपके सभी चारों सही हैं। ठीक है, सभी चारों ही सही हैं आपके। यानी उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में 13 सेवाओं को चिन्हित किया गया है। कितनी सेवाओं को? 13 सेवाओं को चिन्हित किया गया है। ये सेवाएं ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर आधारित हैं, ये इस सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, तथा ये प्रतिदिन लोगों को उनकी आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि पर एक सहज तथा समय तरीके से करने को सुनिश्चित करती हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। कौन सी क्षेत्रीय परिषद सदस्य है? आपकी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, 10वां 11वां नहीं है, सीधे 12वां आ गए। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय परिषद सदस्य है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। सही विकल्प हो जाएगा आपका, ये हमारा उत्तर प्रदेश है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। कितनी 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 क्षेत्रीय परिषदें हैं? 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं भारत में। ठीक है, कोई ना कोई राज्य इनका सदस्य जरूर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो हमारा उत्तर प्रदेश, हम अभी बताया था ना कहाँ पर, मध्य क्षेत्रीय परिषद का है। तो उत्तर प्रदेश घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। उत्तर प्रदेश तो होगा ही नहीं, अब बाकी हमें पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अपना क्वेश्चन निकल जाए, बस निकल लो आराम से। 14 नगर दिए हैं और स्थानीय निकाय दिए हैं। ठीक है, कहाँ ये सुमेलित नहीं है, ये पूछा है सुमेलित नहीं है। लखनऊ छावनी परिषद सही है। कानपुर नगर निगम है। गाजियाबाद नगर निगम है। काकोरी नगर पंचायत नहीं, कुछ गड़बड़ है, एक मिनट रुकना। लखनऊ छावनी परिषद है। कानपुर नगर निगम है, अभी हमने किया था क्वेश्चन, नगर निगम है। गाजियाबाद नगर पालिका परिषद ये नहीं है, ये क्या है आपका? ये नगर निगम है। गाजियाबाद क्या है? नगर निगम है। ठीक है, नगर निगम है। तो आपका सुमेलित कौन सा नहीं है? आपका सी सुमेलित नहीं है। 16वां, निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है? किसमें नगर निगम नहीं है भैया बताओ? रायबरेली, कानपुर, इलाहाबाद या बरेली? चलिए, कौन सा नहीं है आपका? रायबरेली, कानपुर, गाजियाबाद, बरेली, कौन सा नहीं है? इसमें रायबरेली नगर निगम नहीं है। क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा हमारे कितने नगर निगम है उत्तर प्रदेश में? 17 नगर निगम है। 17वां नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर। कौन सा है? शाहजहांपुर 17वां नगर निगम है। ठीक है, गाजियाबाद भी है, कानपुर भी है, बरेली भी है। 17वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और विकास प्राधिकरण या नगर निगम। तो कौन कौन सी हैं? केवल 1 और 2, 2 और 3, 2 3 4 ये हैं। ठीक है, तो आपकी नगर पंचायत बिल्कुल है, नगर पालिका परिषद बिल्कुल है, विकास प्राधिकरण नहीं है, नगर निगम है। तो आपका विकल्प हो जाएगा 1 2 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद या कानपुर? सही विकल्प है आपका कानपुर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। 19वां, उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता? विवाह, गुजारा, पति पत्नी संबंध, इतर वैवाहिक मामले। तो किसका संबंध सुनवाई नहीं करता? इतर वैवाहिक मामले के से संबंधित सुनवाई नहीं करता। 20वां, कथन 1, भारत के मुख्य राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो ये दोनों ही विकल्प, दोनों ही कथन कारण हमारे सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। तो ये आपका बी विकल्प सही होगा। तो भारत में भी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, तो आज हम 20 प्रश्न रखते हैं और इससे आगे हम कल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आज सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ दोस्तों को क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, है ना, तो वो प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, है ना। वो एक्चुअली वो यूट्यूब अपने आप ही वो सेटिंग करता है, मैं नहीं करता हूँ उसको। वो हाई स्पीड डेटा चाहिए उसके लिए, तो मैं प्रयास करूँगा कि अब ये वीडियो हाई स्पीड डेटा के अंतर्गत ही अपलोड हों। तो थैंक यू वेरी मच। हमारा परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। सभी नए मित्रों, नए दोस्तों को जो जुड़ रहे हैं हमसे, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। ठीक है, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।